सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। हमने बचपन से लेकर अब तक उनकी जितनी भी तस्वीरें देखी, उनकी सौम्यता मन मोह लेती है। उनका शांत और स्थिर भाव हमारे अंदर भी इसी ऊर्जा का संचार करता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पर्व और गुरु पुर्ब भी कहते हैं। गुरु नानक देव जी को लेकिन हम सभी की जिज्ञासा उनकी कुछ कहानियों के माध्यम से शांत हो सकती है। ये ऐसे किस्से हैं जो हमें गुरु नानक देव जी को समझने में हमारी मदद करती हैं। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग है गुरु नानक देव की मक्का यात्रा, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का में स्थित है काबा। काबा इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। इतिहास की एक घटना सिख और इस्लाम धर्म से जुड़ी है। यह घटना इस बात का संदेश देती है कि हम इंसान चाहे किसी भी नाम और रूप में उस परम शक्ति की पूजा करें, लेकिन वह शक्ति तो एक ही है। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ करीब 28 सालों में 2 उपमहाद्वीपों में 5 प्रमुख पैदल यात्राएं की थी, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन 28,000 किलोमीटर लंबी यात्राओं में गुरु नानक देव जी ने करीब 60 शहरों का भ्रमण किया। अपनी चौथी उदासी में गुरु नानक देव जी ने मक्का की यात्रा की। उन्होंने हाजी का भेष धारण किया और अपने शिष्यों के साथ मक्का पहुंच गए। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद गुरु नानक देव जी ने मक्का की यात्रा की थी। गुरु नानक जी का एक शिष्य मर्दाना था जो मुस्लिम था। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि उसे मक्का जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान मक्का नहीं जाता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। गुरु नानक देव जी ने यह बात सुनी तो वह उसे साथ लेकर मक्का के लिए निकल पड़े। गुरु जी मक्का पहुंचे तो वह थक गए थे और वहां पर हाजियों के लिए एक आरामगाह बनी हुई थी, तो गुरु जी मक्का की तरफ पैर करके लेट गए। हाजियों की सेवा करने वाला खातिम, जिसका नाम जियोन था, वह यह देखकर बहुत गुस्सा हुआ और गुरु जी से बोला, क्या तुमको दिखता नहीं है कि तुम मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेटे हो? तब गुरु नानक ने कहा कि वह बहुत थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। उन्होंने जियोन से कहा कि जिस तरफ खुदा ना हो उसी तरफ उनके पैर कर दे। इस पर लोगों ने गुरु नानक देव जी के पैर घुमाकर काबा से उल्टी दिशा में कर दिए। जैसे ही उन्होंने नानक जी के पैर जमीन पर छोड़े और सिर उठाकर देखा तो हैरान रह गए। काबा उसी तरफ था जिधर उन्होंने नानक जी के पैर किए। इस घटना का जिक्र सिख धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तब जियोन को गुरु नानक की बात समझ में आ गई कि खुदा केवल एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में है। इसके बाद जियोन को गुरु नानक ने समझाया कि अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, यही सच्चा सदका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली